सवाल क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग है ना, दो अंकों की संख्या ऐसी संख्या है जिसका योग क्या है 9, उन दोनों अंकों को जोड़ो तो क्या आ जाए 9। तो अपन मान लेते हैं, माना कि अब दो संख्या रहती है तो एक संख्या मान लो कोई सी भी रहे तो एक तो रहती है उसमें दहाई वाली संख्या, एक कौन सी संख्या रहती है दहाई वाली, और एक रहती है इकाई वाली। कौन सी रहती है? जैसे उदाहरण के लिए मान लो अपन के यहाँ पे 34 है तो ये 4 क्या है इकाई और ये 3 क्या है दहाई। ठीक है, पर 3 को दहाई नहीं मान सकते, अगर अपन 3 में 10 का गुणा करेंगे जब जाके ये क्या रहेगी दहाई, तब जाके बनेगा ना दहाई। तो दहाई वाले अंक में हमेशा 10 का गुणा कर किया जाता है, तब जाके वो यानी कि 30 और 4 34 ऐसे होगा। ठीक, तो अब पहले क्या बताया गया कि केवल और केवल इन दोनों अंकों को जोड़ा जाए तो योग कितना है 9 है, पर इन दोनों का 7 है। मान लो अपन ने तो अनुमान माना था, अभी अपन ने क्या माना था अनुमान, ये 7 है। तो इस तरह से अपने को करना है कि दो संख्याओं का योग कितना आना जाना चाहिए 9। प्रश्न में क्या दे रखा है 9। तो दो संख्याओं का योग अगर 9 है और उन दोनों संख्याओं से बनी संख्या को अगर पलट दिया जाए तो जो पहली संख्या है उससे वो कितनी गुना हो जाती है 9 गुना, उससे कितनी गुना हो जाती है 9 गुना। ठीक, तो ये कहा गया है। तो माना कि इकाई का अंक क्या मान ले, इकाई का अंक क्या मान ले x, 2 अंक है ना, वो कितने अंक है 2 अंक है, तो इकाई का अंक क्या मान लेंगे अपन x है, तथा दहाई का अंक तथा दहाई का अंक y। ठीक है, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y। अब इन दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है, तो एक अंक तो ये और एक अंक ये, दोनों अंकों को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा x प्लस y बराबर योग कितना आ रहा है 9। ये तो बन गई समीकरण अपने एक। ठीक, ये क्या बन गई समीकरण एक। अब दूसरी समीकरण के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दूसरी समीकरण के लिए जो है वो दहाई और इकाई वाले अंक लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो संख्या आई है अपनी, मान लो इकाई का अंक क्या माना अपन ने x, तो x में तो 10 का गुणा करना ही नहीं है, करना है क्या दहाई में करना है, तो x प्लस y में क्या कर देंगे 10 का गुणा 10y है ना। इकाई का अंक x है तो इकाई तो ऐसे कैसी दिखाई जाएगी और दहाई में 10 का गुणा। फिर आगे क्या कह रहा है प्रश्न, ये तो मतलब अपनी पहली संख्या बनी, ये तो क्या बनी अपनी पहली संख्या। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि इन अंकों को अगर पलट दिया जाए, इन अंकों को क्या कर दिया जाए पलट दिया जाए, यानी कि पलटी मार दी जाए। तो पलटी मारे तो इकाई की जगह पर अपने क्या रखना है y रखना है और दहाई की जगह पर क्या रखना है x रखना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 30 है, ये दहाई है, 3 दहाई मान की 30 है और 4 ये है तो 34 होना ही है ना। अब पलटेंगे तो 3 तो इकाई में आ जाएंगे और 4 किस में आ जाएंगे 40 में, तो फिर उधर क्या होंगे 43 होंगे है ना। तो अब जो अंकों की पलटी करेंगे तो अब जो 10 का गुणा होगा वो किस में होगा, अंकों की अगर पलटी करते हैं तो 40 होंगे ना, वो तो 43 हो जाएंगे। यूं 34 थे तो 10 का गुणा किस में 4 में करेंगे जब जाके 40 होगा, तो यानी कि अब 10 का गुणा किस में होगा अंकों को पलटने पर किसमें होगा x में। अंकों को पलटने की बोला ना उसने, पलटने पर। अब अंकों को पलट रहे हैं तो 10x प्लस 10, अरे पर अंक पलट दिए ना अपन ने, इसे इकाई मान लेना। अब अंकों को पलटेंगे तो इकाई ये रहेगी और दहाई x रहेगी। ठीक,
अब आगे प्रश्न क्या कहता है कि जो पहले समीकरण है, यानी कि जो पहली बार में अपने अंक थे, वो अंक क्या थे कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब मान लो जो ये संख्या थी, ये वाली जो संख्या थी ना, अगर इसमें 9 का गुणा करे तो किसके बराबर आ जाएगा? ये जो संख्या बनी अपनी, इसके दुगने के बराबर। इसके कितने के बराबर? तो अगर दोनों को बराबर की स्थिति में रखना है तो इसमें तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 9 का। कितने का करना पड़ेगा? 9 का। और इसको इसमें कितना करना पड़ेगा? 2 का, है ना। तो तब प्रश्नानुसार लिखते हैं यहाँ पे, तब प्रश्नानुसार 9 गुणित x प्लस 10y और बराबर 2 गुणित 10x प्लस, है ना। मतलब ये बात ये कही गई कि जो पहली संख्या है इसका 9 गुना जो है वह इससे बनी संख्या का कितना है? 2 गुना। ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए कि मेरी उम्र जो है उसमें अगर उसका 9 गुना अगर अपन कर दिया जाए तो मेरे पापा की उम्र के 2 गुना के बराबर होगी। तो ये पूरी स्थिति अपन मान ले कि मेरे पापा की उम्र है, तो उनकी उम्र में उनकी उम्र को 2 गुना कर दिया जाए। और ये मान ले मेरी उम्र है, तो मेरी उम्र में अगर 9 गुना कर दिया जाए तो दोनों की उम्र क्या आ जाएगी? फिर बराबर आ जाएगी। तो वही स्थिति अपन ने क्या करी है? बराबर करी है। अगर बराबर का चिन्ह रहता है तो दोनों स्थितियां क्या होती है? बराबर होती है। आया समझ में? ठीक। तो अब आगे हल करते हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समीकरण 1 तो बनी गई है और समीकरण दूसरी को अपन ने जमा तो लिया है, आगे हल होगी तो जमी जाएगी। तो 9 का गुणा x में किया तो 9x और 9 दाम 90y, ठीक, बराबर 2 का x में किया तो 2 दाम 20x प्लस 2, ठीक। अब अपने अपने हिसाब से कर लो। तो इधर ले आओ तो 9x ये प्लस के दे दो माइनस 20x प्लस 90y और फिर माइनस, उधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा तो 0, ठीक। 9x में से 20x गए तो माइनस 11x प्लस 90 में से 2 गए तो 88y, है ना, बराबर क्या है? ठीक। अब चाहे x का निकाल लो या चाहे y का मान निकाल लो, किसी एक चीज का अपन मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस 1 का मान निकाल रहे हैं ना, किसका निकाले? y का निकाले कि x का निकाले? x का निकाल लो। तो माइनस 11x बराबर ये प्लस के 88 उधर जाएंगे तो माइनस 88, ठीक है। x इधर रह गया तो इधर आएगा तो माइनस 88y बटे माइनस 11, माइनस से माइनस हट गया। 11 8 गुणा में संख्या है, यहाँ प्लस में संख्या होती तो फिर अपन भाग नहीं देते। यहाँ अगर संख्या बहुत सी बार देखा ना, ऐसे वैसे छोड़ देता हूँ मैं, है ना, ऐसे ही छोड़ देता हूँ ना। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि उसकी संख्या किसमें होती है? प्लस या फिर माइनस में होती है। परंतु इस बार क्या है? केवल और केवल किसमें है? गुणा में। वो गुणा में संख्या होती है तो भाग दे सकते हैं। तो 11 8 88, तो x का मान आ जाएगा अपने 8y। कितना आ जाएगा? 8y, ठीक। तो x बराबर 8y। अब ये मान आ गया, है ना। विलोपन विधि करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, है ना। विलोपन विधि करने की अपने को जरूरत ही नहीं तो क्या करते हैं अपन? संख्या बराबर करते हैं,
और इसमें विलोपन की जरूरत ही नहीं है। तो x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई बराबर 9। x की जगह पर क्या रख दो? क्या रख दो? 8y, है ना। तो 8y प्लस y बराबर 8y और 1y कितना हुआ? 9y बराबर, तो y बराबर 9/9। काटा तो y का मान कितना आ गया? 1। फिर y का यह मान, अभी क्लियर मान नहीं है तो, है ना। तो x का मान लाने के लिए y का मान रखना ही पड़ेगा। तो y का यह मान समीकरण कौन सी में रखे? 1 में या 2 में? 2 में रखे। चलो 2 में रख लो, नहीं तो 1 बहुत सरल, 1 में रख लो, है ना। 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 9, है ना। ये समीकरण 2 यहाँ पे अपनी, है ना। यहाँ लिखना भूल गया, समीकरण 2 यहाँ पे बहुत लंबी समीकरण, है ना, टेढ़ी मेढ़ी लंबी समीकरण। तो x y की जगह पर कितना रख दे? 1 बराबर 9। y की जगह पर 1, क्योंकि y का मान कितना है? 1। तो x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो 9 माइनस 1, x बराबर 8। ठीक, ठीक है। तो तब अब क्या करेंगे? वो संख्या याद करनी है अपने को, ऐसे मान थोड़ी याद करने थे, संख्या याद करनी थी ना। तो पहले समीकरण के अनुसार तो ये ठीक है, परंतु संख्या याद करनी है। तो पहली संख्या क्या थी अपनी? x प्लस 10 y, ठीक है। तो 10y, तो ये 1 का गुणा 10 में करते हैं, दहाई का, y दहाई में है ना, ठीक है। तो 10y, तो 10 गुणित 1, है ना, y के स्थान पे, y के स्थान पे यही, और प्लस क्या है? x आगे लिखो या पीछे एक ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने तो 18 ही है ना। तो 10 है कम प्लस 18। तो पहली वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है अपनी 18। ठीक। अब इसके अंकों को पलट दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे? अंकों को अल्टी पल्टी मार दे तो 18 का 81 बन जाएगा, नहीं? कितना बन जाएगा? 81 बन जाएगा, जो कि इसके दुगने के 9 गुना है। इसके दुगने के कितने हैं? 9 गुना, है ना। ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है? 18 है। देखो उत्तर। अब इसमें भी मान लेना है ना, गणित अपने मानने के ऊपर चल रहा है। माना कि एक का और 50-50 का नोट पूछे नहीं, 50 का नोट कतरा है और 1 का नोट 100 का नोट कतरा है, ठीक है। तो माना कि 50 के नोटों की संख्या क्या मान ले अपन? 50 के नोटों की संख्या x है ना, तथा 100 के नोटों की संख्या, ये नोटों की संख्या y, ठीक। 50 का कितना नोट है और 100 का y। अब दो ही नोट मिला के कितना नोट प्राप्त करिया हमने? 25 नोट। कितना नोट प्राप्त करिया? 25। तो आना दो ही नोट को जोड़ दो अपन तो कितना नोट हो जाएगा?
तो तब प्रश्नानुसार, है ना, तब प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार 100 और 50 का टोटल नोट ही कितना लिया हमने? 25 नोट लिया। कितना नोट लिया? 25। यानी कि यहाँ 2 ही नोट है, जोड़ दो तो कितना नोट है उनके पास? 25 नोट है ना। तो x प्लस y बराबर 25 नोट। ठीक है, समीकरण। फिर आगे, और रुपया कितना आया उनके पास? रुपया कितना आया? 2000। कितना आया? मान लो जतरा भी 100 का नोट प्राप्त करे होगा, तो एक नोट में 100। अगर 50 एक्स है ना, 50 के नोट रहेंगे तो क्या आएगा? 50 एक्स, है ना। एक नोट में 50 का गुणा करेंगे जब जाके 50 रुपए बनेंगे। एक नोट में 50 का गुणा करेंगे तो कितना बनेंगे? 50 रुपए। और एक नोट में 100 का गुणा करेंगे तो 100 रुपए, है ना। तो 50, है ना, रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 एक्स, है ना। और अब क्या करेंगे? कुल रुपये कितने हैं, है ना, कुल रुपये 2000। तो 2000 प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 एक्स प्लस 100 वाई। 100 का गुणा वाई में करो, 100 रुपए बन जाएंगे एक नोट होगा तो, और 2 नोट होंगे तो 200 अपने आप बन जाएंगे। तो टोटल रुपए कितने आ जाएंगे? 2000, है ना। ये बन गए अपने समीकरण 2। ठीक है, ये क्या बन गया अपने समीकरण 2। टेंशन मत लो, मैं पढ़ा दूंगा। अरे आ गए तो मान लो व्याकरण में पढ़ा दूंगा। ठीक, तो ये समीकरण 2। अब क्या करते हैं? विलोपन विधि, है ना। अब क्या करना अपने को? विलोपन। विलोपन में क्या होता है? किसी भी एक जो है चर को समाप्त करना है। किसी एक चर को क्या करना है? समाप्त। तो यहां से लगाते हैं अपन विलोपन विधि से, है ना। ध्यान से देख लेना, पहले नहीं आए हो तो जो ऊपर समीकरण दे रखी हो, समीकरण बन जाने के पश्चात इस विधि से हल कर लेना है। ठीक है, तो उनमें समीकरण दे रखी है, इसमें समीकरण अपन ने बनाई है। ठीक, तो अब विलोपन विधि में क्या करते हैं कि जो समीकरण दे रखी है या जिस चर को अपन समाप्त कर रहे हैं, मान लो अपने को समाप्त करना है एक्स चर। कौन सा चर? एक्स चर समाप्त करना है, तो एक्स का जो गुणांक है उसका गुणा ऊपर के समीकरण में, और इधर एक्स का जो गुणांक है उसका गुणा नीचे की समीकरण में। तो यहाँ विलोपन विधि से लिखने के पश्चात क्या लिखेंगे अपन? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितने गुणा करें अपन? 50 का, क्योंकि एक्स का गुणांक कितना है? 50। समाप्त किसे करना चाहते हैं अपन? एक्स को, कि वाई को करना चाहते हैं? अगर वाई को करना चाहो तो 100 का गुणा होगा। ठीक है, और एक्स को करना चाहो तो 50 का, मतलब बराबर करना है अपने को। क्या करना है? बराबर करना है। तो अपन 50 का इसलिए कर रहे हैं ताकि 50 एक्स यहाँ भी हो जाए और 50 एक्स यहाँ पर भी हो जाए। तो समीकरण 1 में 50 का गुणा करने पर गुणा, तथा समीकरण 2 में किसका करे? इसका गुणांक कितना है? कुछ भी गुणांक नहीं है, मतलब 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो फिर समीकरण 2 में किसका गुणा करते हैं अपन? 2 का। किसका करते हैं? 2 का। परंतु यहाँ कुछ भी गुणांक नहीं है, तो अपन इसलिए इसका गुणा करेंगे समीकरण 2 में 1 का। समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, है ना। अब तो समीकरण 1 में 50 का गुणा करें तो 50 कोष्टक के अंदर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। पूरी समीकरण में करना है गुणा तो, ठीक है। और इधर समीकरण 2 क्या है? है ना, 1 का गुणा कर रहे तो 1 गुणित
50 x प्लस 100y बराबर 2000, है ना। ठीक है, साथ में एक काम और कर लो जगह बचाने के लिए। समीकरण एक को दो में से घटा, एक में से दो को घटाने दोनों प्लस किए ना, दोनों प्लस किए। अगर दोनों, एक ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो घटाना है। अगर ये माइनस का होता और ये प्लस का होता तो जोड़ते। क्या करते, क्योंकि अपने आप ही घट जाता है वो। ठीक है, या दोनों में से एक कोई सा भी माइनस का हो तो अपन ने क्या करना है, जोड़ना है, ताकि वो अपने आप ही खत्म हो जाए, है ना। कैसे भी करके इसको समाप्त करना है। सीधी बात क्या है, किसे भी करो आप, जोड़ो घटाओ गुणा करो पर समाप्त। विलोपन विधि का अर्थ ही ये है कि एक चर को समाप्त करना है, पर ऐसा नहीं है कि मन से समाप्त कर दो है ना। नियम पूरा चलेगा कि आपने तो 50 को गुणा 90 कर दो खाली, और पीछे वाली संख्या में करो ही मत, समाप्त कर लो है ना। तो गुणा अगर कर रहे हैं तो वो पूरी संख्या में होगा, और जोड़ अगर कर रहे हैं तो वो भी पूरी संख्या के साथ होगा, और गुणा भी, घटाओ भी पूरी संख्या के साथ होगा। ठीक, तो साथ में गुणा करने पर तथा साथ में समीकरण एक में से दो को घटाने पर, है ना, ताकि अपनी जगह बच जाएगी। नहीं तो अपन नीचे लिखते हैं तो एक बार तो गुणा करते फिर डबल में फिर संख्या लिखनी पड़ती है, अपने पास बोर्ड भी कम है। ठीक, तो 50 का गुणा किया तो 50x, है ना, और फिर 50 को y में भी होगा 50y, और फिर 50 को 25 में भी होगा तो 25 5 125, और 0 इधर 1250, 1250, है ना। और फिर एक को करो तो एक को गुणा तो करो, कहाँ की भी संख्या में करो आप ये संख्या, है ना। 50x प्लस 100y, है ना, 100y है ना, बराबर 2000। ठीक, दिख तो रहा है ना। 50 चिन्ह परिवर्तन करें ना, घटाने की बोला ना अपन ने, क्या बोला, तो चिन्ह परिवर्तन करें तो ये प्लस का ये माइनस, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस, और अगर माइनस का होता तो क्या हो जाता, प्लस। चिन्ह परिवर्तन में ये होता है। तो 50 से 50 कट गया, बचा कितना, ये माइनस का 100y है और ये प्लस का 50y है। तो 100 में से 50 गया तो पर बड़ी संख्या तो -50y, है ना, बराबर 2000 बड़ी संख्या है। 2000 में 1250 गए तो 750, है ना, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 750, तो -750, है ना। फिर y इधर ही रहेगा, बाकी तो फिर प्रतिस्थापन के हिसाब से आ जाओ, है ना, केवल एक चर का मान निकालने के लिए। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -750 बटे -50, माइनस से माइनस प्लस, 1 0 से 1 0 कट गई, तो 5 एकम 5 और फिर 75 में 2, तो 5 एकम 5 और एक इधर गया, है ना, तो कितने हो गए, 2 इधर गए ना, 15 हो गए, 25, है ना, तो 55 का, तो y बराबर कितने नोट है, 15 नोट। ठीक है, y के कितने नोट है, 15 नोट है। और 100 के नोट, ये मतलब 100 के नोट कितने हैं, 15। अपन ने संकल्पना जो करी थी वो गलत है ना। अब y का नोट आ गया, तो y का यह मान समीकरण 1 में रखे कि 2 में, कौन सी में रखे, 1 या 2, छोटी पढ़ रही, छोटी वाली हमेशा याद रखनी, 1 में, है ना। विलोपन विधि में ये टेंशन खत्म है, अपनी मर्जी का समीकरण चुन सकते हैं अपन। विलोपन विधि ने क्या स्वतंत्रता दे रखी है कि आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन सी समीकरण में मान रखना है, अपनी मर्जी की समीकरण। और अपनी मर्जी की समीकरण हमेशा अपन क्यों क्या ले, छोटी समीकरण। उसका कारण ये है कि ज्यादा जोड़ घटाव गुणा भाग की दिक्कत नहीं है,
है ना। नहीं तो अगर y का यह मान रखेंगे तो 100 का गुणा अलग से करना पड़ेगा। ठीक, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x प्लस y बराबर 25, आसान काम है, y का मान 15 रख दो, x प्लस 15 है ना बराबर 25 है ना। तो x बराबर 15 उधर गए तो माइनस, तो 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गए 10 आ गए ना। तो x का मान 10 और y का मान 15, परंतु अपना से x का मान और y का मान नहीं पूछा था, अपना से कहीं पूछे तो 100 का नोट कतरा है और 50 का कतरा है। तो 100 50 का नोट कही है अपना 50 का नोट कतरा है, तो x का मान कतरा है, तो अतः 50 के नोट x बराबर कितना आ गए 10 है, और 100 का नोट 100 के नोट y बराबर कितना आ गए 15 नोट है ना 15। अब प्रश्न ने क्या कहा था कि 2 ही नोट जोड़ दो तो कितना नोट हो गया, तो 15 नोट ही और 10 नोट ही कितना है 25, और 2 का रुपया मिला दो तो कितना हो गया 2000, तो 10 नोट का 1000 ये एक से है ना, तो 50 का 10 नोट रहेगा तो 500 तो ही, और 1500 ही कितना ही 1500, तो 1500 और 500 कितना हो गया 2000। तो इस तरह से आप परीक्षा में आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको समीकरण ऐसी आ जाए ना तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपने x का नोट कितना है 10, 50 का 10 नोट तो यानी कि 500 रुपया, y का नोट कितना है 1500 का 15 नोट यानी 1500 रुपया, तो 1500 ने 500 कितना होया 2000, और नोट कितना 25 6 रहते तो 25 ही नोट है वे, तो यानी कि आपने जो आंसर आया भी सही है। ठीक है।